नमस्कार दोस्तों। बोलती कहानियाँ बाय ममता भट्ट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ब्लॉग है ना दोस्तों, ये एक ऐसे कल्चर को दिखाएगा आपको जिसमें बिहार भी है, यूपी भी है, बंगाल भी है और बहुत सारा प्यार है। दोस्तों, मैं करवा चौथ नहीं मनाती क्योंकि कुमायूं का ये है नहीं फेस्टिवल, बट अच्छा लगता है मुझे। सब लोग मनाते हैं, उनको देखना मुझे पसंद है। लेकिन कल जब मैं ऑफ़िस पहुंची तो वहाँ पे मिक्स कल्चर चल रहा था और मैंने भी देखी उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया। चलिए, ये लंच टाइम है और लंच टाइम पे मुझे कॉल आई कि मैम आप प्लीज़ यहाँ आइए जल्दी से। और जब मैं वहाँ पहुँची ना तो वहाँ ये जो लड़की आलता लगा रही है, इसका नाम है मौमिता भौमिक। शी इज़ बंगाली। और जो आप येलो सूट में देख रहे हैं ये सृष्टि है। शी इज़ फ्रॉम यूपी एंड बिहार एंड शी इज़ प्रगति फ्रॉम काशीपुर। वैसे यूपी को बिलोंग करती है बट थ्रू आउट काशीपुर में रही है, तो हमारी उत्तराखंडी मैं इसको डिक्लेयर कर चुकी हूँ। तो ये सब बच्चे हैं, नए बच्चे हैं हमारी फील्ड के, हमारे साथ काम कर रहे हैं। शी इज़ अलबीना, इनको आप सब जानते ही हो। तो हम सब मिलके इन बच्चों को ट्रेन करते हैं। तो इन्होंने हमें बड़े प्यार से यहाँ पे बुलाया और बोला कि मैम आलता तो लगाना पड़ेगा, शगुन तो करना पड़ेगा। मेरे सिर में इन्होंने अपना ही दुपट्टा मुझे पहनाया और बड़े प्यार से मुझे बोला बस आप कुर्सी में बैठ जाओ। मैं थोड़ा सा हिचक रही थी, मैंने कभी ऐसे आलता नहीं लगाया है, तो मुझे लगा कि ऑफ़िस में कैसा लगेगा। लेकिन आप धीरे धीरे देखिए कि कैसे आप कल्चर को कभी ना डिनाई कर ही नहीं सकते। आप कल्चर के विरुद्ध तो जा ही नहीं सकते। कल्चर में इतनी खूबियाँ होती हैं, इतनी अच्छाइयाँ और प्रेम होता है कि वो खुद आपको अपनी तरफ खींचता है। बीच बीच में हम बात कर रहे थे, बच्चे मुझसे पूछ रहे थे मैम कैसा लग रहा है, डर तो नहीं रहे हो, सब ठीक है ना। और मैं कह रही थी कि देखो कन्फ्यूजन है, अभी मैं नहीं जानती कैसा लगेगा, क्या होगा, कब तक ये मेरे पाँव में लगा रहेगा, मैं ऑफ़िस में मूव कैसे करूँगी, क्योंकि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। लेकिन सच बताऊँ तो कल पूरा ऑफ़िस ही करवा चौथ मोड में था। सब इतने खूबसूरत बन के आए थे, तैयार होके आए थे। मेहंदी तो हमें ऑफ़िस में ही लगा दी गई थी। और आलता जो है इन बच्चों ने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से किया है, तो हम पूरा केयर करते हुए कि किसी को डिस्टर्ब ना हो, तो हमने टाइम भी लंच टाइम चुना कि किसी को इंटरफेरेंस, मतलब किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए हमारे इस काम से। और जो रिज़ल्ट आएगा ना इसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद तो यहाँ पे लाइन लग गई और ये बेचारे बच्चे थक ही गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आलता लगाने के बाद इन बच्चों ने कहा मैम शगुन हमारे हाथ में ज़रूर दीजिएगा, एक एक रुपये का, और वो करना होता है। तो एक बड़ी मम्मी की तरह या सास की तरह उसी एज ग्रुप में हूँ अब मैं इन बच्चों के लिए। तो हमने इनको 11-11 रुपए का शगुन दिया, जो कि इतना अच्छा लगा देने में। और वो भी देखिए लाइफ कैसे बदलती है ना, ऑनलाइन पे किया हम लोगों ने। तो 11 रुपये का आशीर्वाद, 11 रुपये, बात रुपए की नहीं थी, बात आशीर्वाद की थी। और किस तरह से बच्चे मेरे पाँव में हाथ लगा के अच्छी तरीके से कहीं कोई कमी ना छूटे पूरा लगा रहे हैं आलते को। और अब देखिए क्या हुआ। अलबीना ऑलरेडी आलता लगा के बैठी थी और बहुत यूनिक है, क्योंकि अलबीना यूनिक है तो हर काम वो यूनिक ही करती है, तो उसने बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल चुना। और हम लोग ये भी कह रहे थे कि इस पर कॉपीराइट इशू है, कोई इसको कॉपी नहीं करेगा। बट मैंने अपने पाँव दे दिए, मैंने कहा जो करना है करो, अब शुरुआत तो कर ही दी है। हम काफ़ी हंसी मजाक कर रहे हैं इसमें, और इन बच्चों को मैं बार बार ब्लेसिंग्स देती जा रही थी क्योंकि ये लोग पाँव टच कर रहे थे और मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अब देखिए अब कैसे खूबसूरती आना शुरू होती है। ये आ रहा है अब बंगाल का टच। ये इन बच्चों ने, मतलब मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा आलता डिज़ाइन देखा। और सच बोलूँ, मुझे ना अपने पाँव देख देख के इतनी खुशी हो रही थी, इतनी खुशी हो रही थी। मतलब ऐसा हो जाता है। देखिए मैंने कहा था ना कल्चर आपको खुद अपने आप अपने पास खींचेगा, तो कल्चर ने मुझे खींचना शुरू किया। और मैं अब आंखें ऊपर करके वेट करने लगी कि लेट्स सी क्या रिज़ल्ट होता है। और ये देखिए
वाइट पता नहीं क्या था, नेल पॉलिश थी शायद, उसी को लोग लगा रहे थे। और मैं अलवीना को बोल रही थी चल अलवीना कुछ गाना गा के बच्चों को सुनाते हैं। तो अलवीना कह रही थी नहीं नहीं दीदी मैं गाना नहीं गाऊंगी, लेकिन हमने ना गाना गाया। देखिए समा बोलते समा ये सुहाना, मैं खुश हूँ मेरे आंसुओं पे न जाना, वाह मैम वाह। मैं तो दीवाना दीवाना दीवाना। हमने तो वो वाला आता था, मैं मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआरे हमारी। यहाँ पे गाना है। ये मैम का न्यू लेटेस्ट डिजाइन है, डायलॉग नहीं पसंद इसे कोई कॉपी मत कर लेना वरना हम कॉपीराइट क्लेम डाल देंगे। मैंने तो एंटीक डिजाइन बनवाया। बनाने वाले तो सेम ही आर्टिस्ट है। आर्टिस्ट और आर्टिस्ट अगर आपको आलता की बुकिंग करानी है तो कांटेक्ट नंबर मम्मी तक थोड़ा ये ध्यान रखना। तो कांटेक्ट नंबर मैम डिटेल में डाल देंगी। आलता की बुकिंग के लिए संपर्क करें। प्राइस भी बता दो ना, तब उस हिसाब से क्लाइंट आते हैं। DM to MS। मैम हमारे यहाँ ना जो शादी जिनकी हो जाती है उनकी ही एड़ी में लगते हैं। OMG देख रहे हैं आप, अब तो मुझे खुद अपने पाँव से प्यार हो गया। और राजकुमार का वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि अपने पाँव ज़मीन पे मत रखिएगा मैले हो जाएंगे। नहीं सच में इतना खूबसूरत, और एक ना फील सी आने लगी। बहुत बहुत खुश थी मैं, और बच्चों को ब्लेसिंग्स दिए जा रही थी। और बच्चे कह रहे थे देखा मैम ऐसे ही नहीं बुलाया था हमने आपको। और फिर ना उन्होंने क्या किया, और बैलेंस करने के लिए लाल रंग की नेल पॉलिश भी लगा दी मेरी सिल्वर नेल पॉलिश के ऊपर। तो उससे अब क्या हुआ आप खुद देखो। मैं एड़ी रख लेती हूँ अपना, ऐसे तो पल्लू रखना पड़ती है। उनका देखा बहुत सुंदर बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ये थोड़ा वो भरना बाकी हो गया याद ही अभी भैया को। बच्चों को ब्लेस करते हुए शाम को मैं घर आई, और घर आके मेरे को लगा इसमें अगर बहुत अच्छा एक कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो तो मेरे पास है। और मैं गई और अपना सामान ढूंढने लगी, और देखिए मुझे क्या मिला। मुझे मिली मम्मी की शादी की पायल, जो कई साल पहले वो मुझे ये बोल के सौंप गई थी कि तू इसकी वैल्यू को समझेगी बेटा। एक उन्होंने मुझे साड़ी में लगाने वाला चाबी का जो एक छल्ला होता था वो दिया, और एक ये दिया। सच्ची मम्मी पूरे वीडियो की जो जान है ना वो ये पायल है, और इसकी जो छम छम आवाज़ है ना वो सच में मुझे आपकी याद दिलाती है। तो मैंने बहुत सारे फ़ोटो सेशन खुद ही करती रही और खींचती रही, ताकि मेरी मम्मी की जो ये पायल है शादी की वो युगों युगों तक चले, और आगे दीवा भी इस लीगेसी को बढ़ाए। मैं ये उसी को दूंगी आगे चल के, और वो भी इस पायल को शान से पहने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे का जैसा समय आ रहा है उसमें इन चीज़ों की बहुत अच्छी वैल्यू होगी। ये मेरी टीम है, हंसते खेलते इस तरह से हम समय बिताते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। आप सबकी पिक्चर्स मैंने देखी, अपने व्यूवर्स की भी देखी, स्टेटस में भी देखी। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। मुझे इतना मोटिवेट करने के लिए, दोबारा से मेरी जर्नी को साथ देने के लिए ये मेरी ब्यूटीफुल टीम है। आप हमेशा इन्हें देखते रहेंगे। चलिए इसी के साथ ही फ़ोटो की कुछ क्लिपिंग के साथ इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग में नए हैं तो प्लीज़ मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल है, और सब्सक्रिप्शन से मुझे और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।